अस्सलाम वालेकुम। फ्रेम्ड आर्ट लगाना सिर्फ दीवार पर ख़ाली जगह को भरने के लिए नहीं है, बल्कि आपकी स्पेस को एक यूनिक और कंफर्टेबल फ़ील देने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सोच समझकर आर्ट वर्क लगाते हैं तो ये आपके घर की खूबसूरती को नई जान दे सकता है। चाहे आप फैमिली फ़ोटोज़, पेंटिंग्स या डेकोर के लिए आर्ट वर्क डिस्प्ले कर रहे हैं, ये टिप्स आपको अपने घर में ख़ूबसूरती वॉल डिस्प्लेज़ बनाने में खूबसूरत वॉल डिस्प्लेस बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अच्छा, पहला पॉइंट ये है कि आपको सही हाइट चुननी है। आम तौर पर आपके आर्ट वर्क का सेंटर आई लेवल पे होना चाहिए, जो कि फ़र्श से लगभग 60 इंचेस ऊपर होता है यूजली। इससे आर्ट वर्क को कंफर्टेबली नोट करने में आसानी होती है और ये हाइट बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लगती किसी भी जगह में। फिर नेक्स्ट, पेयरिंग कैसे करनी चाहिए। आपकी दीवार अगर बड़ी है तो एक बड़ा आर्ट वर्क लगाने के बजाय आप छोटे छोटे पीसेस का सेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इन पीसेस का एक कॉमन थीम होना चाहिए, जैसे कि मिलते जुलते फ्रेम्स, कलर्स या सब्जेक्ट्स। अगर आप इवन नंबर्स यानी 2, 4, 6 को साथ में लगाते हैं तो ये एक बहुत ही कोहेसिव और विजुअली ऑर्गेनाइज्ड यूनिट बन जाता है। पतली दीवारों के हिस्सों के लिए, जैसे कुछ घर के साइड्स पे कोने जैसे एंट्रेंस एरियाज़ हों या सीढ़ियों की लैंडिंग की दीवारें हों, उन पे छोटे आर्ट पीसेस को वर्टिकल तौर पर आप लगा सकते हैं। फिर ऑड नंबर्स यानी 3, 5, 7 का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ये एक ज़्यादा, जिसको कहते हैं इक्लेक्टिक और एनर्जाइजिंग फ़ील देते हैं किसी भी जगह को। बड़ी दीवारों के लिए आप हॉरिजॉन्टल आर्ट ग्रुपिंग्स लगा सकते हैं, जो ज़्यादा खुली जगहों के लिए ज़्यादा बेहतर सूटेड हैं। अगर आपको बैलेंस और स्ट्रक्चर पसंद है तो सिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स आपके लिए बेहतरीन हैं। इस तरह की डिस्प्लेज़ में हर साइड दूसरी साइड का आईना होती है, जो एक ऑर्गेनाइज्ड फील देती हैं। ये तरीका अक्सर फर्नीचर के ऊपर फ्रेम्ड आर्ट लगाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर नेक्स्ट, एक अच्छा तरीका पेंटिंग यूनिट्स को ऑर्गेनाइज़ करने का ये है कि आप पहले इनको फ़र्श पर अरेंज करें, ताकि आप देख सकें कि ये साथ कैसे दिखते हैं। आप पहले फ्रेम्स के साइज़ रफली वॉल पे टेप से मार्क कर सकते हैं, ताकि आपको सबसे विजुअली अपीलिंग और स्ट्रक्चर्ड लेआउट को चूज़ करने में आसानी हो। अगर आप फ्रेम्स या तस्वीरों का एक यूनिट लगा रहे हैं तो हर एक के दरमियान कम से कम 2 to 3 इंचेस का फ़ासला ज़रूर रखें। अगर ये बहुत करीब होंगी तो बहुत अनऑर्गेनाइज्ड और क्लस्टर्ड लगेंगी, और अगर बहुत दूर होंगी तो ग्रुपिंग का ताल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्ट और फर्नीचर को कैसे मिलाना चाहिए। जब आप किसी सोफ़ा या कंसोल टेबल के ऊपर आर्ट लगा रहे हैं तो आर्ट वर्क और फर्नीचर के दरमियान लगभग 4 to 6 इंचेस का फ़ासला होना चाहिए। अगर आर्ट वर्क ज़्यादा ऊंचा होगा तो ये डिस्कनेक्टेड लगेगा। ये ज़रूरी है कि आर्ट वर्क फर्नीचर की विड्थ से 75% ज़्यादा ना हो। इससे बैलेंस बना रहता है और दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अच्छी लगती हैं। लास्टली, आजकल एक बहुत ट्रेंडी वॉल आर्ट का स्टाइल चल रहा है, जो बेडरूम्स और लाउंजेस ज़्यादा कैजुअल जगहों में अच्छा लगता है, और वो एक कैजुअलिस्ट ग्रुपिंग कहलाता है। इसमें फ्रेम्स को कैजुअली दीवार के साथ टिकाया जाता है या शेल्फ पे रख दिया जाता है, जो एक इजी गोइंग लेकिन क्यूरेटेड वाइब देता है। ये लेआउट किसी भी जगह को गहराई देता है। लिविंग रूम्स, बेडरूम्स या एंट्री वेज के लिए भी बेस्ट है। इसमें आप बिना नेल्स लगाए फ्रेम्स को आसानी से डिस्प्ले कर सकते हैं। मुख्तलिफ साइज़ के फ्रेम्स को मिलाएं, कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स भी शामिल करें और एक एफर्टलेस सा और बहुत ट्रेंडी लुक तैयार हो जाता है।
इन स्टेप्स को फॉलो करके आप अपने फ्रेम्ड आर्टवर्क को बेहतरीन तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं और अपने घर के डिज़ाइन को एक नई रौनक दे सकते हैं। आई होप आपको ये टिप्स पसंद आए होंगे। इसी तरह के इंटीरियर डिज़ाइन टिप्स के लिए हमारा चैनल देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।